लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीवी की जानब से वेब डेवलपमेंट कोर्स में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। HTML की क्लास नंबर 12 में हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट को। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर लिस्ट को, और आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन लिस्ट को। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूं और मैं अपना नोटपैड भी ओपन करता हूं। ये जो पिछली हमने क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर लिस्ट, ये उसकी असाइनमेंट बनी हुई है। और डेफिनेशन लिस्ट क्या है, बाज़-औक़ात हमें कुछ डिफ़ाइन करना होता है, एक हेडिंग देनी होती है। जिस तरह हम कोई तहरीर लिखते हैं तो उसकी एक हेडिंग देते हैं और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखते हैं, और इसी तरह वो लिस्ट चलती जाती है। कुछ हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है, एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होती है, उसके बारे में कुछ डिफाइन किया होता है। ये जो हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, इसमें छोटे छोटे आइटम थे, मतलब अलग अलग आइटम थे। लेकिन जो डेफिनेशन लिस्ट होगी वो एक हेडिंग होगी और उसी के बारे में ही डिफाइन किया होगा। ये हम जब टैग लगाते हैं तो हमें वाज़े पता चल रहा होता है कि एक हेडिंग है, किसी के बारे में कुछ डेफिनेशन है, किसी के बारे में कुछ डिफाइन किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल उसी तरह काम करूंगा। हम पहले लगाते थे OL, तो हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। जाहिर है कि हम पहला ऑर्डर लिस्ट का O लेते थे, पहला अल्फ़ाबेट, और लिस्ट का पहला अल्फ़ाबेट L। यहाँ अगर मैं लिखूँ हेडिंग में, हेडिंग दूँ H2 और यहाँ लिखूँ डेफिनेशन लिस्ट, नीचे देखें मैंने D लिया पहला डेफिनेशन का और लिस्ट का L लिया। मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, टैब प्रेस कर लेता हूँ। ये टैब मैं इसलिए प्रेस करता हूँ ताकि एक तरतीब के साथ, खूबसूरती के साथ हम काम कर सकें। अगर हमें कहीं प्रॉब्लम भी बन जाए तो हमें ढूंढने में परेशानी ना हो, कोई टैग ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। क्योंकि हमने DL स्टार्ट किया है तो DL को बंद भी करेंगे। ये मैं DL को बंद कर देता हूँ। तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट का जो टैग था वो आ गया। इसको मैंने नीचे इसलिए कर दिया ताकि एक तरतीब के साथ हमें खूबसूरती के साथ नज़र आए, वरना इसमें स्पेस वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल स्पेस काउंट ही नहीं होती, ना इंटर काउंट होता है। ये बस नोट पैड में हम इंटर और स्पेस प्रेस करते हैं ताकि तहरीर कुछ अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। अब यहाँ पे हम आइटम लिखते थे, तो आइटम की जगह हम एक टैग देंगे DT, डेफिनेशन टर्म। D माने डेफिनेशन, T माने टर्म। अब इसको मैं बंद भी करूँगा, ये मैंने बंद भी कर दिया। अब ये देखें, हम ये LI लगाते थे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं DT। अब ये देखें, एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे हम अलग अलग आइटम बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पैराग्राफ है, पहले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और बाद में आपको समझाता हूँ। हमारा कोड जो है वो ये लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं एक ये ले लेता हूँ मैं हेडिंग, कॉपी हो गया, इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। नोट करें अब आप, ये एक आइटम था, ये एक हेडिंग दे रहा हूँ मैं, ओके हो गया। अगर इसके बाद मैं कुछ लिखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये पैराग्राफ लिखना हूँ, पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये देखें, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं टैग देता हूँ, अगर मैं इंटर प्रेस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके हो गया।
और यहाँ पे मैं टैग लिख दूँ फिर DT और इसको बंद भी करना है पैराग्राफ के अंदर। अब मैं दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या आ रहा है आइटम और डेफिनेशन लिस्ट में। अब ये देखें, अब ये भी हेडिंग हो गई और ये भी हेडिंग हो गई। अब ये आपस में बराबर आ रहे हैं। मैं कंट्रोल S करता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ किस तरह आ रही है। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह आ रहा है। ये नीचे वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, कुछ हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, कुछ हिस्सा रहने देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखें, ये हेडिंग भी बराबर आ रही है और ये पैराग्राफ भी बराबर आ रहे हैं। हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, ये एक ही कंडीशन में आ रहे हैं। ये भी डेफिनेशन टर्म है और ये भी डेफिनेशन टर्म है, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि ये हेडिंग है और ये हेडिंग की डेफिनेशन है, ये हेडिंग की तहरीर है। जो हेडिंग है उसके बारे में डिफ़ाइन किया जा रहा है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम DT नहीं लगाते बल्कि DD लगाते हैं और यहाँ से भी मैं DD लगाऊंगा और कंट्रोल S कर दूंगा। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूं तो अब आपको वाज़े पता चल रहा होगा कि ये एक हेडिंग है और उस हेडिंग के बारे में ये डिफ़ाइन किया गया है। अब ये देखें, ये एक हेडिंग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DT, हेडिंग हो गई। इसको बंद भी करना है, DT बंद भी करना है स्लैश के साथ। अब ये पैराग्राफ हो गया। अब मैं इसको लिखूँगा DD, ओके हो गया। अब इसको एंड में बंद करना है स्लैश के साथ, DD बंद कर दिया। अब ये एक हेडिंग आ रही है तो इसको लिखूँगा DT, बंद भी करूँगा DT के साथ। ये हो गया DD। अब इसको बंद भी करूँगा DD के साथ। कंट्रोल S करता हूँ और आपको अब आपने आउटपुट देखनी है। ये देखें, अब आपको सही तरह से समझ आ रही होगी। ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। ये एक हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। व्हाट इज़ टैग, ये एक हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये देखें, जब हमने उधर ऊपर हेडिंग लिखी और नीचे ये पैराग्राफ लिखा तो यहाँ पे कुछ हिस्सा स्पेस दे रहा है और फिर ये शुरू हो रही है, ओके हो गया यहाँ तक। फिर आगे स्पेस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने मिस्टेक की हुई है। ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के की है। क्या किया मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने पैराग्राफ नीचे लिए हैं, ये टैग लिए हैं, ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने कट करना है और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर रखना है हमेशा, बाहर हमने नहीं जाना, क्योंकि ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ, अब आपको सही तरह से समझ आएगी। इसको इस तरह रख लेता हूँ मैं, ये हो गया। इस तरह मैंने कर लिया। अब ये देखें, ये हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ हो गया, ये हेडिंग हो गई और ये एक पैराग्राफ हो गया, ये हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ हो गया। कंट्रोल S करता हूँ और अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, अब बिल्कुल खूबसूरत तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, ये हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ हो गया। अब उम्मीद है आपको कुछ सही तरह से समझ आई होगी कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। डेफिनेशन लिस्ट यही होती है कि अगर इस तरह हमने कोई तहरीर लिखनी हो, किसी के बारे में कुछ डिफ़ाइन करना हो, तो उसे डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टिंग लिस्ट के बारे में। नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है, उसके टैग कौन कौन से हैं, उसकी आउटपुट किस तरह आती है और इनसे वो किस तरह अलग है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और आपको कौन सी वीडियो ज़रूरत है
कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट्स लाजमी करें, समझ आई है तो लाइक कर दें, समझ नहीं आई तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।